और वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 0.6% तक पहुंच गई है। और वहीं बुधवार को प्रदेश भर में 38,731 सैंपल की जांच में केवल 252 लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। और वहीं छत्तीसगढ़ अब देश के सर्वाधिक संक्रमित 10 राज्यों की सूची से भी बाहर है। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 4,028 रह गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर लोगों ने कोरोना रोकथाम के नियमों का कड़ाई से पालन किया तो संक्रमण के प्रसार को बिल्कुल रोका जा सकता है। तो वहीं देश में अभी केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, कर्नाटक, मणिपुर, तेलंगाना और त्रिपुरा में रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कुछ दिन पहले तक छत्तीसगढ़ भी इस सूची में था। एक दिन पहले 39,000 से अधिक नमूनों की जांच के बाद 295 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। सोमवार को 36,056 नमूनों की जांच में सिर्फ 297 और रविवार को 22,489 की जांच में 188 लोग पॉजिटिव मिले थे। और वहीं कोरोना से बचाव के लिए राज्य में 1,07,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसमें से 18,82,161 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ में राज्य के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी जीपी सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो और राजद्रोह मामले में एक साथ सुनवाई की गई, जहां न्यायालय ने पूरे मामले में राज्य शासन से जवाब और केस डायरी तलब की है। साथ ही अगली सुनवाई मंगलवार को की जाएगी। इसी बीच अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने बताया कि छत्तीसगढ़ एसीबी ने जेपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मिलने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। और याचिकाकर्ता जीपी सिंह ने पूरी कार्रवाई को पूर्वग्रह से ग्रसित बताते हुए 9 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अंतरिम राहत की मांग करते हुए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिक को लेकर राज्य पुलिस पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी। और साथ ही याचिका में ये भी मांग की गई कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई हो और किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। साथ ही राजद्रोह के मामले पर भी याचिकाकर्ता सिंह ने इस मामले को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में उद्योग लगाने के लिए हुए 158 समझौते को निरस्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसमें सर्वाधिक 103 MOU पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल के 212 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुए थे। MOU करने के करीब 9 वर्ष बाद भी इनमें से किसी भी उद्योगपति ने उद्योग स्थापना की पहल नहीं की। इसी वजह से इनको रद्द करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि साल 2012 में नवा रायपुर में 3 दिन तक चले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग में करीब 10 देशों के राजदूत समेत कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे। इस आयोजन पर लाखों रुपए खर्च भी किए गए थे। इस दौरान कुल 275 MOU हुए थे। इनके जरिए कुल 93,830 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना जताई गई थी। और वहीं गुरुवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इनमें 6 MOU के तहत उद्योग की स्थापना और उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि 25 में अभी स्थल चयन की प्रक्रिया चल रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर बीजेपी पर हमला किया है। सीएम बघेल ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संजय गांधी के नेतृत्व में चलाए गए नसबंदी अभियान की याद दिलाते हुए कहा कि अगर उस समय बीजेपी ने नसबंदी अभियान का विरोध न किया होता तो आज बढ़ती आबादी काबू में होती। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी ने नसबंदी कार्यक्रम का विरोध किया था। 70 के दशक में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया होता तो आज आबादी इतनी ऊंची नहीं होती। और उन्होंने आगे कहा कि कानून इस मुद्दे को हल करने वाले नहीं है, जनता की जागरूकता महत्वपूर्ण है।
और वहीं भूपेश बघेल ने आगे कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर मैं यही कहूँगा कि कानून से ये मुद्दा हल नहीं होगा। इसके लिए जन जागरण की ज़रूरत है। राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। पहले भी नारा था हम दो और हमारे दो या तीन, जिससे आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों के जागरूक होने पर बढ़ती जनसंख्याओं को नियंत्रण किया जा सकता है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं आधी क्षमता के साथ आरंभ की जाएंगी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है, पर वर्तमान में राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। आज केवल 20 कन्फर्म केस हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 250 है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की स्थिति पर नियंत्रण सजग है। सतर्क रहते हुए शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री विद्या भारती मध्य प्रदेश भोपाल के शैक्षिक सौध में एम प्रशिक्षण संस्थान अक्षरा के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अरेरा कॉलोनी E4 में बने परिसर में शाला भवन का लोकार्पण और अक्षरा पत्रिका का विमोचन भी किया। चौहान ने विद्या भारती परिसर में चंदन का पौधा भी लगाया। संस्था की ओर से मुख्यमंत्री को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों का अध्ययन और शाला गतिविधियां प्रभावित हुई है। ऑनलाइन और वर्चुअल प्रक्रिया से अध्ययन जारी है, परंतु इसकी प्रभावशीलता का आकलन शेष है।